तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम उसी क्रम में सीटी 10+2 के उसी क्रम में लेकर आ चुके हैं आपके लिए। हमारा टॉपिक चल रहा था जैसा कि आपको पता ही होगा, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। उनमें हमने देखा था कि राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, ठीक है ना? तो हम उसी क्रम में राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का जो परिचय लेकर आए थे, हमने देखा था, पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था बप्पा रावल, फिर जेत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हम्मेल, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं राणा सांगा। मैं आपको हर वीडियो में बार बार आपको ये परिचय बताता जाता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर जो भी नया है, जो भी नया बच्चा देख रहा है हमारी वीडियो को, ताकि उसको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने कहाँ से वापस से शुरुआत की है, नया कौन सा सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं, सभी आपको बता देता हूँ, हर बार बता रहा हूँ। तो बिना समय गवाते हुए हम शुरुआत करते हैं। राणा सांगा, इनका जो शासनकाल रहा है 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सांगा संग्राम सिंह व उनके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और हैं राज सिंह। चारों क्या थे? चारों स्वयं को अपने पिता का जो है उत्तराधिकारी मानते थे। उत्तराधिकारी के संघर्ष में अंततः सांगा की विजयी रहा। ठीक है ना, सांगा जी जीत चुके थे, मतलब विजयी रहे उनमें, कि हम चारों भाई जो थे अपने आप को स्वयं को उत्तराधिकारी मानते थे। तो उनमें उस संघर्ष में जो है लास्ट में किनकी जीत हुई? सांगा की। आगे देखते हैं। इतिहास में इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा, किस नाम से? हिंदूपत नाम से जो है महाराणा सांगा प्रसिद्ध थे इतिहास में। ठीक है ना, वापस नाम ये याद रखना, बार बार बता देता हूँ मैं आपको, कुछ कुछ पॉइंट जो रहते हैं आपको बार बार बता देना चाहता हूँ मैं, कि इतिहास में जो है हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। ठीक है ना, इस समय मालवा पर सुल्तान नसीरुद्दीन शासन कर रहा था। उस समय कौन शासन कर रहा था? सुल्तान नसीरुद्दीन जो है वहां पर शासन कर रहा था। आगे देखते हैं। 1511 ईस्वी में जो है सुल्तान में, माफ करना, 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। जो मतलब सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया था। और जिसमें जो है एक राजपूत सरदार कौन है? मेदिनी राय के सहयोग से जो है महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मोदिनी राय एक तरह से मालवा के जो है अप्रत्यक्ष शासक बना। ठीक है ना, वापस से देखना यहाँ पर क्या हुआ था। 1511 ईस्वी में जो है सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का जो संघर्ष छिड़ गया था, जिसमें एक राजपूत सरदार का नाम है मेदिनी राय के सहयोग से जो है महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। किन किन से मिली, मतलब किनके सहयोग से मिली? मेदिनी राय जी के सहयोग से मिली है। और किनको मिली? महमूद खिलजी द्वितीय को जो है सफलता मिली थी। इस सफलता से मेदिनी राय एक तरह से जो मालवा के अप्रत्यक्ष शासक बन गए। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से ही जो सफलता मिली थी। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से जो है मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। मेदिनी राय जो है राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा के एक मेवाड़ में युद्ध हो गया। मतलब माफ करिएगा, यहाँ पर क्या था? जिससे मालवा एवं मेवाड़ में जो है, दोनों में मालवा और मेवाड़ में जो है युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ। ठीक है ना, वो हार चुका था। सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय जो है यहाँ पर पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। वहां पर राणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को जो है यहाँ पर हरा दिया था। ठीक है ना, और उसको बंदी बना लिया था। तो क्या हुआ था यहाँ पर कि मतलब मालवा ने जो है ना, मालवा के अमीरों ने जो क्या किया, गुजरात की सहायता से मेदिनी राय, जो कि एक अप्रत्यक्ष रूप से जो शासक था उनका, यहाँ पर बताया गया था कि मेदिनी राय जो
इनके सहयोग से ही मोहम्मद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली थी और यहाँ पर एक अप्रत्यक्ष शासक बन गए थे। लेकिन जो मालवा के अमीरों ने क्या किया, गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटाने की कोशिश की, या हटा दिया था, है ना। तो मेदिनी राय जो है राणा सांगा की शरण में आ गए थे, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में जो है युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय यहाँ पर पराजित हो गया और राणा सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया था। माफ कीजिए। आगे देखते हैं हम ईडर के जो उत्तराधिकारी का प्रश्न। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास। यहाँ पर क्या था, ईडर के उत्तराधिकारी का जो है प्रश्न, ठीक है ना, यहाँ पर नोट प्रश्न, प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न क्या है, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा के सहयोग आदि ऐसे मामले थे। यहाँ से वापस से शुरुआत करते हैं, वापस से ईडर उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे, ठीक है ना, जिनको लेकर जो है सांगा व गुजरात के सुल्तान कौन है, जो मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हुआ। किन किन बातों को लेकर, कि नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करना, मालवा को जो सहयोग आदि ऐसे मसले में जो है गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच और सांगा के बीच जो है थोड़ा संघर्ष हुआ, है ना। इनमें पर अंतिम रूप से जो है सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिल पाई। यहाँ पर क्या लिख रहा है, किसी भी पक्ष को सफलता नहीं मिल पाई अंत में। 1557 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली महाराणा सांगा ने 1557 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली, जो कि अभी वर्तमान में क्या है, वर्तमान में कोटा जिले में जो है, के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान कौन है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। दिल्ली के सुल्तान कौन थे उस समय, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को जो है परास्त कर दिया था। वर्तमान में, और याद रखना, राणा सांगा ने क्या है, खातोली वर्तमान में क्या है, वर्तमान कोटा जिले, ठीक है ना। याद रखना ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में कभी भी, तो थोड़ा इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी क्या है, धौलपुर। अब वापस से देखना, इसके बाद जो है राणा सांगा, अरे माफ कीजिए, हाँ, यहाँ पर वापस से इसके बाद राणा सांगा ने जो है राणा हम्म, हम्म, इसके बाद राणा की सेना बाड़ी यानी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को जो है परास्त कर दिया था। इससे राणा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी और राणा सांगा उत्तर भारत के जो है शक्तिशाली शासक बन गए थे। आगे देखते हैं हम, बिना समय गवाते हुए, 1526 ईस्वी में जो बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार लिया। कब किया, 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया, ठीक है ना। बाबर ने क्या कहा, राणा सांगा को जो है विश्वासघात का आरोप लगाकर, मतलब उसी पर कुछ कर दिया, ठीक है ना, हमला कर दिया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था, बाबर के अनुसार क्या था कि राणा सांगा ने उनसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा उसकी कोई मदद नहीं की, ठीक है ना। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली थे एवं महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। तो मतलब कि दोनों ही खतरनाक शासक वाले थे, दोनों ही मतलब शक्तिशाली थे व महत्वाकांक्षी थे, इसलिए दोनों के मध्य मध्य जो युद्ध होना ही था। तो लेकिन बाबर ने क्या कहा यहाँ पर, बाबर ने यह कहा कि राणा सांगा ने जो उनसे वादा किया था कि जब इब्राहिम लोदी पर वो आक्रमण करेंगे तो सांगा उनकी मदद करेंगे, किंतु राणा सांगा ने उनकी कोई भी मदद नहीं की, मगर इससे आरोप की पुष्टि नहीं होती है ना। और यही बात आती है कि वो दोनों शक्तिशाली व महत्वाकांक्षी थे, इसलिए युद्ध होना निश्चित था, यह माना जाता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कि यद्यपि
खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयान के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि यद्यपि अगर है ना खानवा के मैदान में राणा सांगा जो पराजित हुए थे, पर इससे पहले क्या हुआ था, बयान के जो युद्ध था फरवरी 2000, मतलब माफ करना, फरवरी 1527 ईस्वी में जो हुआ था, उनमें जो क्या है बाबर को पराजित कर दिया था। हाँ, आगे देखते हैं। 17 मार्च 1527 को जो क्या हुआ था, खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। तोपखाने व तुलुगमा, है ना, तुलुगमा, याद रखना, तोपखाने, तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण जो है बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए थे एवं उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया था। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उनके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अगले पेज पर जाने से पहले एक बार वापस से यहाँ पर आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए क्या हुआ था, क्या यहाँ पर मैटर चल रहा है। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने व तुलगमा है ना, तोपखाने व तलुगम, माफ कीजिएगा, तुलुगमा युद्ध पद्धति के कारण जो है बाबर की विजय हुई थी। राणा सांगा युद्ध में घायल हुए थे एवं उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। लेकिन जब राणा सांगा को अपनी पराजय का बदला लिए बगैर चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, जब मतलब उन्होंने बोला कि मेरे को चित्तौड़ नहीं जाना है, मेरा बदला लेना है मुझे, लेकिन जब ऐसा बोला, उन्होंने मना कर दिया चित्तौड़ जाने से, तो उनके जो सामंत थे, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, सांगा को जो है विष दे दिया था, उनको जहर पिला दिया गया। क्योंकि जो साथ में थे और वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उन्होंने यह सोचा कि ये नहीं मान रहे हैं तो इन्हें विष पिला दो, और ऐसा सोच करके विष पिला दिया गया। जिसके फलस्वरूप क्या है, 30 जनवरी 1528 को बसवा, यानी अभी जो दौसा है, में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की समाधि स्थल है, ठीक है ना, अभी मतलब उनका समाधि स्थल मांडलगढ़ में था, है जो भी। अब इनके जैसे कि इनकी मृत्यु हो गई, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो है रतन सिंह 1528 ईस्वी से 1531 ईस्वी, ठीक है ना, वह मतलब इनका शासक रहा था। किनका, राणा रतन सिंह जी का जो शासक रहा था 1528 से 1531 ईस्वी तक। वह उनके बाद जो है राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद उनका सौतेला भाई, इनकी मृत्यु हो गई थी 1531 तक, मतलब इनका शासन चला था। और इनकी मृत्यु के बाद जो है रतन सिंह की मृत्यु के बाद उनका सौतेला भाई कौन है, विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य, जिनका जो शासनकाल रहा 1531 से 1536 ईस्वी के शासक बने थे मेवाड़ के, ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है। बढ़िया सा टॉपिक था, हमने पूरा क्लियर कर लिया है। मुझे लगता है कि इनसे बाहर प्रश्न आना थोड़ा ठीक है, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो हमें लगा सारा इम्पोर्टेंट वो हमने सारा क्लियर कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे राणा उदय सिंह, ठीक है ना। राणा उदय सिंह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी है, तो भी हम ऐसा करेंगे कि आपको थोड़ा सा पुराना जो भी है इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी पढ़ाकर राणा उदय सिंह कंप्लीट कर लेंगे। फिर महाराणा प्रताप, फिर राणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, मारवाड़ के राठौड़ वंश जो फिर आ जाएंगे, उनको पढ़ेंगे अपन आगे। और अपने जो भी फिर आगे से आगे चलते रहेगा, अच्छे से सारा टॉपिक क्लियर करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए बिना किसी विचार के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। बाय बाय, आज के लिए बस इतना।